हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे नाउन और नाउन से जितनी भी एरर बनती हैं आज हम उसको सेशन को कंप्लीट करेंगे। और जो हमारा कंटेंट है वो हमने लिया है एस.पी. बख्शी की बुक से और पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन बने थे प्रोनाउन से। तो आज हम इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे और अदर रूल जितने भी नाउन पे बनते हैं उनको जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और जैसे कि जो वीडियो अपलोड होंगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी, तो इसलिए चैनल को बेल आइकन प्रेस करके रखें। जो भी अपलोड होगी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो इसमें क्या रहा है, वर्क बुक एक्सरसाइज नंबर 1 अगर आपके पास किताब होगी तो उसमें दिया होगा। तो इसमें जो दिया है क्वेश्चन नंबर, डायरेक्शंस स्पॉट द एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अगर किसी सेंटेंस में कोई एरर है, गलती है, तो इसको आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है, कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। तो ये कैटल वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या एरर है, तो ध्यान रखेंगे नाउन की एरर है। जो नाउन होता है कैटल वो ऑलरेडी बहुवचन होता है। जो कैटल है वो ऑलरेडी बहुवचन होता है, इसलिए कैटल्स नहीं होगा। तो यहाँ जो एस है वो आपकी हट जाएगी। ये क्या होता है, इसमें से इसका कैटल्स नहीं होता है, ओनली कैटल रहेगा। तो कैटल का हमेशा क्या रहेगा, कैटल रहेगा, कैटल रहेगा, ध्यान रखेंगे। तो कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैटल ऑलरेडी बहुवचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनिमी हैज रिसीव्ड मेनी इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग दिस एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी अवर नियबरिंग कंट्री। तो इसमें जो गलती है वो आपने देखा होगा, द एनिमी हैज रिसीव्ड मेनी इंफॉर्मेशन। कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका इंफॉर्मेशन नहीं होता है। अगर हमें इंफॉर्मेशन करना है तो हम इसका जो बहुवचन बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, द मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनी पीसेस, मैनी पीसेस, many pieces of information तो आपको क्या हो जाएगा, मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। या आपको करना होगा मच इंफॉर्मेशन, लेकिन किसी प्रकार से इंफॉर्मेशन का नहीं होगा, इसमें एस नहीं लगाया जाएगा। और बाकी इसमें कोई गलती नहीं है। रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी अवर नियबरिंग कंट्री, इसमें कोई गलती नहीं है। गलती बस कहाँ है, इन्फॉर्मेशन में गलती, इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या क्या हो जाएगा, मच इन्फॉर्मेशन या पीसेस ऑफ, मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ऑर्डर हैज been issued for his transfer. Order has been issued for his transfer to another district, but he has not received them so far. अब इसमें गलती क्या है, ऑर्डर हैज रिसीव्ड एकदम सही है, नाउन एक वचन है तो वर्ब भी क्या है, एक वचन है। फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है। ही हैज नॉट रिसीव्ड देम, बट गलती जो है गलती है रिसीव्ड देम। अब देम किसके लिए आया है, देम जो आया है वो आया आपका बहुवचन के लिए। देम जो आया है वो बहुवचन के लिए आया है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो आपको करना होगा वो करना होगा आपको, या तो ऑर्डर्स हैव बीन कर दो या इसको इट कर दो, या तो इट कर दो या अपने क्या कर दोगे इसको, या फिर यहाँ का कर दोगे ऑर्डर्स, या तो इसको बहुवचन बना दो और यहाँ कर दो ऑर्डर्स। हैव बीन, या तो कर दो ऑर्डर्स हैव बीन इश्यूड फॉर ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार। या इसको आपको ऑर्डर रखना है तो इट कर दो, देम की जगह इट कर दो, तब भी आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द हिल्स ऑफ द उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज एंड विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू इट एवरी ईयर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है वो इसमें गलती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से पेपर में आता है। तो द हिल्स ऑफ द उत्तर प्रदेश अबाउंडेड इन, अब देखो ध्यान से, अब सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है। अब सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो वर्ब भी आपकी बहुवचन आएगी। ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट है, और इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो द हिल्स है। अब जो अबाउंड है वो बहुवचन है। अबाउंड क्या लेता है, इन लेता है प्रपोजिट, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ब्यूटीफुल सीनरीज, अब जो सीनरीज है इसका बहुवचन नहीं होता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो सीनरी का क्या हो जाएगा, सीनरी हो जाएगा। इसमें से आपका जो है, और जहाँ जो है जो सीनरीज हो जाएगा तो इसमें तो जो है आई एस हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, SCENERY हो जाएगा, आपका सीनरी हो जाएगा। एक वचन नाउन का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, गलतियां होती हैं, इनको ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, although she has studied English for almost a year, she has yet to learn the alphabets। आप ध्यान रखेंगे, अल्फ़ाबेट्स जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है और इसका कभी बहुवचन नहीं बना जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, although she has studied English for almost a year, she has yet to learn the alphabets। तो अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, तो इसमें से जो है आपकी जो है एस खत्म कर देंगे, ओनली अल्फ़ाबेट आएगा, इसमें ओनली अल्फ़ाबेट आएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। तो इसमें क्या गलती है, इसमें जो गलती है, देयर आर 2 scores। आप ध्यान रखेंगे जो scores है क्या वचन होता है, वो आपका कैसे लिखेंगे इसका, scores ऑफ बुक्स, स्कोर्स ऑफ बुक्स, तो क्या लिखेंगे इसको, तो 2 स्कोर्स नहीं करेंगे, ओनली क्या करेंगे, स्कोर्स ऑफ बुक्स डेट आर या विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। तो या तो इसको कर दो, अब जब बनी जो है वो क्या हो जाएगा, स्कोर हो जाएगा, ओनली स्कोर ऑफ बुक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, इसमें से एस हट जाएगा और 2 भी हट जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में से जो स्कोर है वो जी समाप्त हो जाएगा, स्कोर हो जाएगा, ओनली स्कोर, ओनली आपका स्कोर हो जाएगा 2। तो याद रखेंगे इसमें गलती का स्कोर की गलती है, स्कोर्स नहीं होता है, स्कोर होता है। चिल्ड्रन आर प्रॉन टू, और प्रॉन क्या लेता है, प्रीपोजिशन टू लेता है, ध्यान रखेंगे, प्रॉन जो लेता है वो टू लेता है। मेकिंग मिसचीफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। अब मिसचीफ जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल जो नाउन होता है वो उसका कभी बहुवचन नहीं बनाया जाता है। चिल्ड्रन एकदम सही है, आर प्रॉन टू मेकिंग मिसचीफ्स, इसमें से एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो एस हटा देंगे, मिसचीफ रह जाएगा ओनली। तो इसमें क्या गलती है, मिसचीफ्स नहीं किया जाएगा, बाकी सब सही है। शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। अब इसमें क्या गलती है, अब जो शिप होता है वो ऑलरेडी बहुवचन होता है, तो शिप का कभी भी, शिप का जो है वो शिप नहीं होता है, ओनली शिप रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका जो एस है वो एकदम खत्म हो जाएगा, जो शिप होता है वो ऑलरेडी बहुवचन होता है, तो इसका शिफ्ट करके इसका सुपर फ्लॉग नहीं बनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ओनली शिप रहेगा, ध्यान रखेंगे। तो आंसर हो जाएगा शिप ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I have not gone through the letter and so I am not aware of its content। इसमें क्या गलती है, तो इसमें बताइए क्या गलती है, तो इसमें जो गलती है, I have not gone through the letter and so I am not aware of contents। तो इसमें जो गलती है वो आपका क्या हो जाएगा, contents हो जाएगा, इसका बहुवचन आपको बनाना पड़ेगा, इसका आपको बहुवचन बनाना पड़ेगा। इसका मतलब होता है विषय वस्तु, इसका मतलब होता है विषय वस्तु। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको इसके बाद एस का प्रयोग करना पड़ेगा, तो आपको जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंटेंट। इसमें आपकी गलती है,
कॉन्टेंट्स हो जाएगा, ध्यान रखेंगे कॉन्टेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 20 कैटल्स वर फाउंड वंडरिंग ऑन द रोड। 20 कैटल्स, अब कैटल करके उसका सुपर फ्लो नहीं बनाया जाता है। कैटल ऑलरेडी क्या होता है, जो होता है वो प्लूरल होता है, तो इसमें जो कैटल्स हैं उसको ओनली कैटल रखना पड़ेगा आपको, कैटल। तो कैटल क्या होता है, वो ऑलरेडी बहुवचन होता है। तो 20 कैटल एकदम करेक्ट है, 20 कैटल एकदम करेक्ट है, ध्यान रखेंगे 20 कैटल। वर फाउंड वंडरिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन हो जाएगा आपका 10 का कैटल ओनली। आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है। अब आप ध्यान से देखोगे जो दिया है क्वेश्चन, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग, मैंने नहीं कर सकूंगा क्योंकि, चूंकि, सिंस यहाँ पर क्या है, चूंकि, इस समय नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कंडीशन, रीजन बता रहा है, रीजन क्या दे रहा है, रीजन दे रहा है, कारण है इसका, वो मीटिंग को क्यों नहीं अटेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि आई हैव मेनी वर्क्स, कभी भी मेनी वर्क्स नहीं होता है, वर्क्स का कभी बहुवचन नहीं बनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा मच वर्क, मच वर्क आपका आंसर हो जाएगा, मच वर्क, ध्यान रखेंगे मच वर्क आपका आंसर हो जाएगा। वर्क का वर्क नहीं होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मेन सर्वेंट्स इन बिग सिटीज बिकॉज दे आर इंगेज्ड इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस। इट इज डिफिकल्ट, ये कहना मुश्किल है, फाइंड ये गलती पाना मुश्किल है, मैन सर्वेंट्स। अब मैन सर्वेंट्स आप देख पा रहे होंगे, मैन सर्वेंट्स का जो बहुवचन बनता है वो क्या बनता है, दोनों ही रूट वर्ड होते हैं, मूल वर्ड होते हैं, और उनका दोनों का बहुवचन बनता है, मैन वर्ड होते हैं दोनों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें कोई गलती नहीं है। आप देख सकते हैं मैन सर्वेंट्स के बाद बिग सिटी एकदम सही है, बिकॉज दे आर इंगेज के बाद इन आता है, अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मैन सर्वेंट, दोनों ही बहुवचन बन जाएंगे, MEN हो जाएगा और सर्वेंट्स हो जाएगा, ध्यान रखेंगे सर्वेंट्स, तो दोनों ही वर्ड क्या बनेंगे, बहुवचन बनेंगे, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल इन UK। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जो मूल शब्द होता है बहुवचन बनाने के लिए वो होता है आपका सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, जो आपके वर्ड होते हैं। इसका जो मूल वर्ड होता है उसमें हमें ऐसे यस का प्रयोग करना होता है अपने शब्द को बहुवचन बनाने के लिए। तो इसमें जो गलती है, कहीं गलती नहीं है, बस सिस्टर इन लॉज नहीं होगा, वो होगा आपका आंसर सिस्टर्स इन लॉ, लॉज नहीं होगा, लॉ होगा, क्या होगा, लॉ होगा, सिस्टर इन लॉ होगा, क्योंकि मूल शब्द है वो सिस्टर है, ध्यान रखेंगे। तो मूल शब्द में हम ऐसे यस करके बहुवचन बनाया जाता है, ये कंपाउंड वर्ड है, ध्यान रखेंगे कंपाउंड वर्ड है। यू शुड ऑलवेज, क्वेश्चन नंबर 14 है, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। अगर तुम्हें हमेशा अपने शब्दों पर, अपनी बात पर टिके रहना चाहिए, सत्य रहना चाहिए, अगर तुम जिंदगी में सफल होना चाहते हो। आप देखो अपनी बातों को कह रहा है, तो बात में क्या आएगा आपका, जो वर्ड्स होगा, वर्ड्स वो यहाँ नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा, वर्ड आएगा, ओनली वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, मतलब बात पर टिके रहना होता है। तो योर वर्ड, यहाँ वर्ड्स का प्रयोग नहीं होगा, इसका बहुवचन नहीं बनेगा, इसका ओनली क्या आएगा, वर्ड आएगा, वर्ड, सही है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इट इज अ पिटी दैट इवन 5 years old boys, it is a pity that even 5 years old boys are engaged in hazardous factories। इसमें क्या गलती है, इसमें ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, ये पेपर में अक्सर आता है, तो इसको कैसे करेंगे। इसमें जो गलती है, इट इज अ पिटी दैट इवन 5 years old boys, इसमें गलती है, तो इस फ्रेज में गलती है। ये फ्रेज बहुत अच्छी फ्रेज होती है, यहाँ से गलती करते हैं अक्सर,
आर एंगेज इन हैजार्डियस फैक्ट्रीज। तो इसका जो सही फ्रेज बनेगी वो आपकी बनेगी 5 ईयर्स ओल्ड बॉय का क्या हो जाएगा, 5 ईयर ओल्ड बॉय हो जाएगा। तो इसका जो बनेगा वो हाइपन लगा के बनेगा, 5 हाइपन, हल्का सा 500 सॉरी 500 नहीं है बनी, 5 ईयर है। क्या है, 5 ईयर, 5 ईयर ओल्ड बॉयज। आपका ये बन जाएगा 5 ईयर ओल्ड बॉय हो जाएगा आपका। जो करेक्ट फ्रेज बनेगी 5 ईयर ओल्ड बॉयज, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब बॉय लगाते हैं, जब ओल्ड लगाते हैं तो लास्ट वाली वर्ड में एस ई एस का प्रयोग करना पड़ता है। या फिर बॉय नहीं होता तो बोल देते 5 ईयर्स ओल्ड। अगर नाउन नहीं होता तो 5 ईयर्स ओल्ड एकदम करेक्ट आंसर होता, ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो गलती है वो कहाँ गलती है, यहाँ गलती है, बाकी कोई गलती इसमें नहीं है। आई गेव हिम 2,500 रुपीज नोट्स फॉर डिपोजिंग इन माई सेविंग अकाउंट। ये क्वेश्चन पेपर में, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है ये वाली फ्रेज। तो इसमें क्या गलती है, इसमें जो गलती है वो लास्ट वाला वर्ड क्या रहेगा, बहुवचन बनेगा। बाकी जो है वो उसमें से जो ऐसी एस है वो कहाँ लगेगा, लास्ट वाली वर्ड में लगेगा, नाउन में। अब 500 टू 500 तो नोट 500 के हैं रुपीज। अब यहाँ पर ये रुपीज है, वो रुपीज नहीं होगा, वो रुपी होगा। क्या होगा, रुपी होगा, रुपी। उसमें ऐसी एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, नोट्स एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा 2,500 रुपी नोट्स हो जाएगा। और सबके बीच में क्या लगेगा, हाइपन लगेगा, ध्यान रखेंगे, लास्ट वाले वर्ड को छोड़कर। तो ऐसे हो जाएगा 5-100 रुपी नोट्स, ऐसे आपका आंसर हो जाएगा। इट इज नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल एनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। पेपर में अक्सर यहाँ गलती हो सकती है, ध्यान रखेंगे, यहाँ गलती हो सकती है। तो इसमें जो क्वेश्चन है कि इट इज नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस, एडवाइस का कभी भी उस पर अनकाउंटेबल होती है, और इससे पहले कभी भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर नहीं, आपका एन का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है, यहाँ पर नहीं एन का प्रयोग नहीं किया सकता। गिव एडवाइस, या फिर आपको करना होगा, या इसको क्या कर सकते हैं आप, पीस ऑफ एडवाइस, या ये कर सकते हैं आप पीस ऑफ एडवाइस, या तो आप ये कर दो या ओनली एडवाइस रहने दीजिए, तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन एन एडवाइस नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमेटी, और पेपर अभी हुआ था LT ग्रेड का, उसमें कमेटी की स्पेलिंग पूछ ली गई थी। कमेटी में MTTE आता है। इज डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड दिस हैज रिजल्ट इन मच रैंकर अमोंग द इट्स मेंबर्स। तो इसमें क्या गलती है, जो है इसमें क्या गलती, अपॉइंटमेंट। तो इसमें क्या गलती है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गलती है। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो कमेटी वाला क्वेश्चन है, अपन देखो इट्स लगा है। द कमेटी इज डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ इज अपॉइंटमेंट एंड दिस हैज रिजल्ट इन मच रिक्वायर अमॉन्ग इट्स मेंबर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इज की जगह है वो क्या हो जाएगा, आर का प्रयोग किया जाएगा। वैसे इसकी जगह दोनों का प्रयोग हो सकता है, इसका भी और आर का भी प्रयोग हो सकता है। द कमेटी, और जो अपॉइंटमेंट है इसकी थोड़ी स्पेलिंग सही कर लीजिए। अपॉइंटमेंट की जो स्पेलिंग होती है उसमें टी लग जाएगा। अपॉइंटमेंट की स्पेलिंग होती है APPOINT, अपॉइंट और मेंट होता है, इसका अपॉइंटमेंट हो जाता है, मेंट लगा देंगे तो अपॉइंटमेंट। तो आर का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडीज एल्स। यहाँ आपकी गलती है। अब
समबडी, नथिंग, इनमें जब आता है आपका एल्स आता है तो लास्ट बॉडी वर्ड में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी गलती है, तो इस गलती में क्या आएगा, जो समबडी तो क्या हो जाएगा, समबडी एल्स हो जाएगा, लास्ट वाली वर्ड में आएगा समबडी एल्स और जहाँ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाएगा। अब देख पा रहे होंगे समबडी एल्स का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ जो आपकी एस आएगी, ठीक है, समबडी एल्स का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल्स इन द टाउन girls school in the town and many parents don't like to send their children to co-educational institution। तो इसमें क्या गलती हो जाएगी, इसमें जो गलती है वो एकदम एक बार चेक करते हैं। देयर इज लैक ऑफ गर्ल्स, या गर्ल्स नहीं होगा, या गर्ल्स होगा, कैसे होगा, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल, ये आपकी सही हो जाएगा, गर्ल्स स्कूल हो जाएगा। और जो अपॉस्ट्रोफी लगाने की बात है वो कहाँ आएगी, वो आपको यहाँ आएगी, अंत में आएगी, कहाँ आएगी, अंत में आएगी अपॉस्ट्रोफी, लड़कियों का स्कूल, गर्ल्स, ओनली अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाएगा, नॉट एस, एस नहीं लगेगा। जब कोई नाउन जब हिसिंग साउंड देता है, गर्ल्स 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 जब हिसिंग साउंड देता है तो अंत में कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे। अब इसका जो कल पार्ट आएगा वो इसका पार्ट 2 आएगा नाउन का, और उसमें क्या होंगे, उसके 20 जो क्वेश्चन होंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे। तो कल मिलते हैं इसके पार्ट 2 में नाउन का, और उसको अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार एलटी ग्रेड में प्रोनाउन से क्वेश्चन बने थे। तो नाउन प्रोनाउन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन पर हमारी जो है वो अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, और उसको हम जरूर करके जाएंगे, रिवाइज करके जाएंगे, तो हमारा स्कोर अच्छा हो पाएगा। कंपटीशन ज़्यादा है, ध्यान रखेंगे, तो कुछ भी पूछ सकता है वो। तो इस बार तो एलटी ग्रेड में कोई ज़्यादा ग्रामर आई नहीं थी, हल्की फुल्की आई थी, लेकिन टीजीटी पीजीटी में ज़रूर पूछेगा, जीआईसी में भी पूछेगा। तो ध्यान रखेंगे, अपने आप को तैयार रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके, तब तक के लिए आपको सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर रखें। मिलते हैं कल इसका पार्ट 2 में। थैंक्स।